हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो आज हम प्रश्नावली 4.5 का पार्ट 2 लेकर आए हैं और यहाँ से भी यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझ लो कि यहाँ से आपको 8 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, वो भी 3 समीकरण वाला। ठीक है, ध्यान रखना, 3 समीकरण वाला आएगा। तो भैया मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये देख लो, मेरे पास एक पेपर है 25 का। ठीक है, और ये क्वेश्चन दिया है 8 नंबर का। ठीक है, अब जब एक्सरसाइज हम सॉल्व कर लेंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है। 8 नंबर आपको मान लो कि ऐसे मिलेगी, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करना है बस। तो पहले हम इसे समझेंगे 7 नंबर। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 देखी है तो भैया उसमें इंट्रो और भी 6 तक सवाल हमने किए हैं। ठीक है, लेकिन आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हैं। ठीक है, तो इससे हम समझेंगे। देखो क्या करना है, हमें जो समीकरण दी हैं, अब हमको इससे लिखना है ax प्लस बी के रूप में। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख ली है तो बढ़िया है, अगर नहीं देखी तो अभी यहाँ पर समझ लो भैया ax इक्वल टू बी के रूप में इसको लिखते हैं। ठीक है, अब a यहाँ पर क्या होगा और b क्या होगा और x क्या होगा। तो a यहाँ पर उसको लिखते हैं जो x और y के साथ में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझो, तो a इक्वल टू x के साथ में क्या 5 और 2। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लिख लेंगे। तो 5 और ये 2, फिर 7 और 3। ठीक है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस देख देख कर नोट करना है। एक्स क्या है, ठीक है, एक्स हम लेंगे जो एक्स और वाई है। ठीक है, तो एक ही बार हमें लेना है एक्स और वाई। ठीक है, फिर हमें बी क्या करना है भैया, बी हमें लेना है ये जो इक्वल के इधर है कांस्टेंट वाले 4 और 5। ठीक है, तो ये हमें लेना है 4 और ये 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर हमें आगे क्या करना रहता है, इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट इसका लिख लो। ठीक है, 5 या 15 माइनस का 14। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट हमें भैया क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। ठीक है, तो व्युत्क्रमणीय अवयव में क्या होता है कि जो है, तो ये जिसका ए डिटर्मिनेंट होता है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो लिख देंगे अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। इतना काम करना है। ठीक है, अगर मतलब 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब इसके बाद आ जाओ, अब हमें क्या याद करना है भैया, यहाँ पर देखो ए एक्स इक्वल टू बी, तो हमें एक्स वाई के मान याद करने रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब ए को अगर इधर ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स बराबर ए इनवर्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए इनवर्स क्या है, जहाँ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और ये एडजॉइंट ए। ठीक है, ये है ए इनवर्स। तो पहले हम क्या करेंगे, ए इनवर्स को सॉल्व करेंगे। तो अब देखो ए इनवर्स क्या होता है हमारा, एडजॉइंट हमें याद करना है, तो हम क्या लिखेंगे, अवयव ए के सहखंड। ठीक है, सहखंड लिख लिया। अब देखो यहाँ पर, तो सहखंड लिखेंगे। ठीक है, तो हम सीधे एडजॉइंट यहाँ से लेंगे, एडजॉइंट ए, क्योंकि हमारे पास भी क्या है 2x2 के मैट्रिक्स है। ठीक है, तो 2x2 में बहुत ही आसान है एडजॉइंट निकालना। ठीक है, ठीक है, तो हम सीधे लिखेंगे एडजॉइंट ए। 3x3 की होती तो उसको हम सहखंड की तरीके से निकालते, लेकिन यहाँ पर 2x2 की है तो इसको हम डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो या तो आप ये स्टेप ना लिखें, कोई बात नहीं, क्योंकि ये 3x3 में अप्लाई होगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एडजॉइंट ए, बहुत ध्यान से समझना, इसको हमने क्या करना है, बदलना है। ठीक है, ये जो डायगोनल में है विकर्ण, इसको बदलना है। तो 3 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, और माइनस माइनस इस वाले डायगोनल पर माइनस माइनस लेना है। ठीक है, तो यहाँ माइनस लेंगे और यहाँ माइनस लेंगे, चेंज क्या करना है, ये 5 और 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, यहाँ माइनस का 2 लेंगे, यहाँ माइनस का 7। ठीक है, हमारा एडजॉइंट ए निकल कर आ गया। ठीक है, तो ए इनवर्स
तो हमारा ए इनवर्स भैया क्या होगा, ए इनवर्स इक्वल टू, अब डिटर्मिनेंट हमारा क्या है 1, ठीक है, तो 1/1 और 3 माइनस का 2 माइनस का 7 और ये 5, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स के स्थान पर भैया हम ए इनवर्स और बी का मान रखेंगे, ठीक है। तो देखो भैया इधर साइड में देख लो अब, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स और ये बी, ठीक है। तो एक्स बराबर ए इनवर्स कितना है, इतना 1 से गुणा होगा इतना ही रहेगा, तो 3 माइनस का 2 माइनस का 7 माइनस का 5, बी कितना है हमारा भैया यहाँ से लिखेंगे, तो बी हमारा हो जाएगा 4 और ये 5, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, गुणा करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है इसका भैया कोट 2x2 है और इसकी भी 2x1, ठीक है, क्योंकि 1 कॉलम है। तो यहाँ देखो इसका कॉलम इसकी रो बराबर, इसका मतलब गुणा होगा, लेकिन जो हमें मिलेगी भैया मैट्रिक्स वो मिलेगी 2x1 की। तो इसे समझो भैया, इसका गुणा इससे, तो 3 चौक 12, ठीक है। फिर लगता है यहाँ पर प्लस, लेकिन यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा माइनस, ठीक है। फिर इसका गुणा इससे, 7 चौक 28 माइनस का, और ये 25 भैया प्लस का, ठीक है। तो अब ये भैया देखो यहाँ पर क्या हमें मिल रहा है, 12 में से 10 जाएगा तो 2, माइनस का 28 है, प्लस का 25 है, तो माइनस का 3, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, देखो 2x1 की मैट्रिक्स मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स के स्थान पर एक्स वाई लिखना है, ठीक है। तो एक्स और वाई कहाँ से लिखेंगे भैया, यहाँ से, इसके बराबर ये वाला है टर्म, ठीक है। तो वहाँ हम कह लीजिए एक्स और वाई, और यहाँ पर 2 और माइनस का 3, ठीक है। तो आप लोगों को पता है जब इस मैट्रिक्स को लिए हैं, ठीक है, तो हर अवयव इस अवयव के बराबर होगा, तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, तो एक्स बराबर 2, ठीक है, और वाई बराबर माइनस का 3, ठीक है। यही हमारा क्या होगा भैया, एक्स और वाई का मान। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसके बाद आएंगे भैया हम 8 नंबर अपने आप से करना, एकदम इसी तरीके से करना, ठीक है। जब तक आप अपने आप से क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक भैया कुछ नहीं जान पाएंगे आप गणित में, ठीक है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो दूसरा क्वेश्चन अपने आप से बनाने का प्रयास करें। तो भैया 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 8वां अपने आप से करना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसको हमें इसी प्रकार से लिखना है, ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में, ठीक है। ए हमारा क्या होगा, तो जो भैया एक्स के साथ में 4 और ये माइनस का 3, ठीक है। जो भैया चर के साथ में गुणांक होगा वो माइनस का हो या प्लस का हो, ठीक है, उसी को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिखेंगे, फिर यहाँ 3 है, माइनस का 5 है। अब आ जाओ एक्स, तो एक्स हमारा क्या होगा, एक्स और वाई, ठीक है। ये ध्यान रखना, हमें जो एक्स के पद लेने हैं वो 4 नहीं लेने, सिर्फ 2 लेने हैं, ठीक है। बी हमारा क्या है, 3 और 7, सिंपल सा भी है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। डिटरमिनेंट इसका होगा 5 चौको 20, ठीक है। बस यहाँ आपको ध्यान रखना, जब आप इसका गुणा कराएंगे तब आपको ध्यान रखना बहुत ही बारीकी से, ठीक है। 5 चौको 20, और देखो ये माइनस आ रहा है, ठीक है। अब हम माइनस लेते हैं, और ये भी 3 त्रिका 9 माइनस का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लो भैया माइनस प्लस का खेल, माइनस का गुणा अगर माइनस के साथ में होगा तो प्लस मिलेगा, अगर माइनस का गुणा प्लस के साथ में होगा तो क्या मिलेगा, हमें माइनस मिलेगा, ठीक है। और प्लस का गुणा प्लस से मिलेगा तो भैया क्या होगा, प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर आप गलती करोगे बहुत, हमें पता है, ठीक है। तो माइनस का अगर गुणा माइनस के साथ होगा तो प्लस मिलेगा, माइनस का प्लस पे से होगा तो माइनस, चाहे प्लस आगे हो या प्लस बाद में हो, ठीक है। प्लस का गुणा होगा प्लस से तो प्लस ही मिलेगा। अब देखो यहाँ पर माइनस का 20 और ये प्लस का 9, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, अब इसमें से भैया 9 चला जाएगा तो माइनस का 11, ठीक है। तो इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। तो ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है।
तो इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो सीधे हम निकाल लें भैया एडजॉइंट, क्योंकि 2x2 का वो आपका सीधे निकालना है। हमें सॉल्व कब करना है, जब 3x3 का मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 2x2 का आएगा नहीं, ठीक है, आपको इसे सॉल्व करना है। एडजॉइंट ए में हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं और यहाँ माइनस लेते हैं, तो ये माइनस लेंगे तो प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस लेंगे तो माइनस रहेगा, ठीक है। तो इसको हमने चेंज किया भैया, देखो तो ये हो जाएगा -5 ऊपर और ये 4 नीचे, ठीक है। ध्यान देना, ये देखो हमने क्या किया, -5 ऊपर और 4 नीचे। अब यहाँ माइनस लेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस लेंगे तो माइनस रहेगा, ठीक है। तो ऊपर वाला हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स। तो भैया ए इनवर्स इक्वल टू, वहाँ कितना भी निकल कर आया था, डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, और एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए क्या है, -11, तो यहाँ पर लिखेंगे -11 बटे में है। एडजॉइंट ए कितना है वो लिख लो यहाँ पर, -5, 3, -3 और ये 4, ठीक है। अब ए इनवर्स मिल गया हमें, ठीक है। हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो हम एक्स बराबर नाउ लिख लो, अब एक्स बराबर ए इनवर्स इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहाँ से हम सीधे लिखेंगे ए इनवर्स का मान, तो एक्स बराबर ए इनवर्स कितना है भैया, 1/11 माइनस का 5, 3 माइनस का 3 और ये 4, ठीक है। बी कितना है, तो बी भाई यहाँ से लिखेंगे, देखो 3 और 7, ठीक है। तो 3 और ये 7, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करा दो भैया, तो इसका इससे करेंगे तो भैया कितना मिलेगा हमें, 5 3 15 माइनस का, फिर प्लस लगा दो, फिर 7 3 21, इसका इससे गुणा करो तो भैया 3 3 का 9 माइनस का, और ये 7 चौक 28। अब देखो -11 और यहाँ से देखो 15 माइनस का है और प्लस का 21 है, ठीक है। तो 15 निकाल दो तो भैया क्या मिलेगा हमें, 6। अब यहाँ देखो, यहाँ से भैया माइनस का 9 है और यहाँ प्लस का 28 है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग निकालेंगे तो माइनस का 19, कोई दिक्कत नहीं। अब -11 से अब इसके बटे में ये क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो यहाँ पर लिख लो x और ये y। तो -11 से करेंगे तो भैया -6/11, ठीक है। और इसका भी गुणा करेंगे तो देखो माइनस और ये माइनस प्लस, तो प्लस का 19/11, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी भैया -6/11 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19/11, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे भैया, x और y के मान, यही हमें ज्ञात करना था आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके बाद 10 अपने आप से करना, 11 नंबर में करा दे रहा हूँ, ठीक है। जब तक अपने आप से क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको भी कुछ नहीं समझ में आएगा गणित में, ठीक है। तो अपने आप पर ज़्यादा फोकस रखिए, ठीक है, क्योंकि दूसरे क्या है लगा देंगे, काम हो जाएगा, उनका कोई काम नहीं, ठीक है। लेकिन भैया सीखना आप लोगों को है, तो आप लोगों जब तक अपने आप पे मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है, यह ध्यान रखना। अब आते हैं हम भैया अगले 11 नंबर पर। 10 नंबर भैया कर लेना, कुछ नहीं, क्वेश्चन में ऐसे ही है, क्वेश्चन 2 समीकरणों का। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर एक चीज़ समझना भैया कि y और z दिया है बट यहाँ x नहीं दिया है, ठीक है। ये 3 समीकरण हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे पक्का है। तो यहाँ हम अगर इसको 0 और इंटू एक्स लिख लें, ठीक है, और ये प्लस का, ठीक, इसका मतलब ये क्या है, 0 के स्थान पर ये लिखा हुआ है। एक चीज़ और है यहाँ पर 3/2, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से करना है इनको, ठीक है। अगर आप गुणा सही से करा लेते हैं तो भैया कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर अब हम लेंगे इसको ax इक्वल टू बी के रूप में, तो a हमारा क्या होगा 2, अब यहाँ पर गुणांक है 1, ठीक है, तो 1 और यहाँ भी है 1, ये x और ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1, फिर यहाँ ये 0 और ये 3 और ये माइनस का 5, ठीक है। x क्या है हमारा एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड। और भैया हमारा b क्या होगा, ये इधर वाले टर्म इक्वल के 1 3/2 और ये 9, ठीक है।
अब हमें क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट ए। तो भैया इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो देखो इसको लेंगे, ठीक है, तो ये छूटेगा ये छूटेगा। अब यहाँ पर देखो 5 दूनी 10, तो ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, फिर माइनस लगता है, 3 एक अन्नम 3, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा 3 एक अन्नम 3 माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस का 1, ये छूटेगा और ये छूटेगा, ये भैया क्या 1 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ क्या है 1, ये छूटेगा ये छूटेगा, तो 5 एक अन्नम 5 माइनस का, फिर माइनस लगाते हैं और ये 0, फिर ये भैया प्लस का 1, ये छूटेगा ये छूटेगा, 3 एक अन्नम 3 और ये माइनस का 0, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू यहाँ पर भैया 10 3 13, ठीक है, फिर देखो माइनस का 5 और माइनस का 1 तो प्लस का हो जाएगा 5, फिर यहाँ प्लस का 3, तो अब क्या होगा 13 दूना 26 प्लस 5 और प्लस का 3, ठीक है। तो ए 6 5 11 और भी ये 4 14, ठीक है, 6 5 11 11 और 3 14, 14 का 4 और 2 और 1 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस यही काम करना है जो 2 × 2 में करे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ करना है, ए के शाखंड हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे ए एक्स इक्वल टू बी, तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ठीक है। तो यहाँ पर ए इनवर्स क्या होगा, जहाँ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए, तो हम क्या लिखेंगे, अवयव ए के शाखंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए 11 ए 12 ए 13, ठीक है, फिर ए 21 ए 22 और ए 23, इसी प्रकार से भैया ए 31 ए 32 और ए 33, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या देना है कि जहाँ पर देखो जोड़ने पर सम आए वहाँ पर प्लस रहेगा, तो 1 और 1 2 सम है, ठीक है, प्लस रहेगा, प्लस का चिन्ह देखो सब पर होता है, सब पॉजिटिव होते हैं तो हम नहीं लगाएंगे। 1 और 2 3 हुआ विषम हुई तो माइनस, 4 है सम, 2 और 1 3, ठीक है, विषम हुआ माइनस, 2 2 4 सम हुआ, ठीक है, 2 3 5 विषम हुआ माइनस, 3 और 1 4 हुआ सम, 3 2 5 माइनस, 3 3 6 सम, ठीक है। अब हमें निकालना है शाखंड, तो अब हमें क्या करना होगा भैया, ये अब ये देखो ये R1 था, ठीक है, ये A11 है, A12 है, A13 है, ठीक है। तो A11 का देखो अब क्या होता है शाखंड में, हम ये जो सब ये अवयव लेंगे उसको छोड़ेंगे और उसकी रो को छोड़ेंगे, ठीक है। तो हमें इसको भी नहीं लेना है, इस वाले को भी नहीं लेना है, और इसकी रो और इसका कॉलम भी नहीं लेना है, तो हमको ये अंदर वाला लेना है, ठीक है। जब शाखंड निकालेंगे तो 10 और 3 13, फिर यहाँ पर देखो माइनस का 5 है, ठीक है, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक। अब हमें 2 से सॉल्व करना है, तो ये छूटेगा ये छूटेगा, ठीक है, तो ये 5 का नम 5, तो यहाँ चाहे लिख लो माइनस का 5, ठीक है, और माइनस का 5 हो गया, और ये माइनस का 3, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा 5 3 8, ठीक है। तो ये बराबर देखो माइनस का 8 मिलेगा तो माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस का 8। इसी प्रकार से भी ये वाला करेंगे, ठीक है। ये चीज़ बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ गलत करोगे आप लोग, और कहीं नहीं गलत करोगे, बट यहाँ गलत करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये लिया 2 2, ठीक है, तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 5 दूनी 10 और ये 0, ठीक है। तो 5 दूनी 10 का आएगा माइनस का, तो ये माइनस का आएगा 10, ठीक है, और 0 से हमें कोई मतलब नहीं। अब इधर आओ, ये छूटेगा और ये छूटेगा, ठीक है, तो ये छूटा और ये छूटा, तो भैया 3 दूनी 6, ठीक है, और ये भैया
0, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा 6। इधर आ जाओ तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 1 का नम 1, ठीक है। यहाँ पर समझ लो इसको, माइनस का 1, ठीक है। ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो 1 और ये देखो माइनस लगेगा यहाँ, ठीक है। माइनस पहले लगता है मतलब सारणिक में, और इसको इससे गुणा करेंगे तो भी हम माइनस का 2, तो हो जाएगा माइनस का 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा हमें, प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये वाला ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो माइनस का 2 और माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस का 2 माइनस का 1, तो माइनस का 3 और माइनस हमारे पास पहले से लिखा हुआ, तो प्लस का 3, ठीक है। और इसी प्रकार से भैया ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो 2 दूना 4 और माइनस का 1, ठीक है। तो 2 दूना 4 माइनस का और माइनस का 1, तो हो जाएगा भैया माइनस का 5। इतना काम कर लिया। अब हमारा मिल गया एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए इक्वल टू, अब देखो एडजॉइंट ए का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर एडजॉइंट ए का फार्मूला देख लो भैया, एडजॉइंट ए इक्वल टू अवयव ए के सहखंड का परिवर्त, ठीक है, परिवर्त। तो अब यहाँ पर देखो, अब जो हमारा अवयव ए है उस पर A1 A12 A13 कुछ इस प्रकार से अवयव थे, ठीक है। इसका जब सहखंड निकालेंगे तो हो जाएगा कैपिटल A11 A12 और A13, ठीक है। अब इसका परिवर्त हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये तो अवयव के अवयव हो गए, लेकिन और ये सहखंड के हो गए, ठीक है। तो हमने सहखंड निकाला है, ये कुछ इस प्रकार से लिखा है हमने, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो इसका रो को हमको क्या करना है, कॉलम करना है। तो ये हमारी एक रो है, उसको हम क्या कर लेंगे, A11 A12 और A13, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार से देखो लिखा हुआ A11 A12 A13, ठीक है। तो हम सीधे भी यहाँ से इसको लिख लेंगे 13 5 3, फिर 8 माइनस का 10 माइनस का 6, फिर 1 3 और ये माइनस का 5, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और ये एडजॉइंट ए। तो ये डिटर्मिनेंट ए क्या था, यहाँ से भी देखेंगे 34, ठीक है। तो ये हमारा 1 अपॉन 34, और एडजॉइंट ए क्या है 13 8 1 5 माइनस 10 और ये 3 3 माइनस 6 माइनस का 5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। 9, तो यहाँ पर हम रखेंगे भैया x और ए इनवर्स का मान, तो 1 अपॉन 34 13 8 1 5 माइनस का 10 और ये 3 3 माइनस का 6 माइनस का 5, और b हमारा क्या है भैया, b यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो b हमारा ये वाला है मैट्रिक्स, तो 1 3/2 और ये 9, इसको भी मल्टीप्लाई करा दो, तो 13 का नम 13, फिर प्लस, अब यहाँ पर देखो 8 गुणे 3/2, ठीक। फिर इसका इससे गुणा होगा तो प्लस का 9, फिर इसका इससे गुणा करा दो तो 5, फिर माइनस का 10 गुणे 3/2 और ये 9 त्रिक 27, ठीक है। फिर इसका इसके साथ में गुणा कराओ, 3 का नम 3 माइनस का 6 गुणे 3/2 और ये माइनस का 45, ठीक है, गुणा हो गया, ठीक है। और ध्यान रखना, देखो यहाँ पर 3 क्रॉस 3 है और 3 क्रॉस 1 है, ठीक है। तो 3 और 3 सेम है, इसका कॉलम इसकी रो, और हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 3 क्रॉस 1 की मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x बराबर 1/34, अब इसको सॉल्व कर लो, 2 चौके 8, तो 5 10, 2 ताई 6, तो यहाँ मिला 13 प्लस 4 3 12 और प्लस का 9, यहाँ मिलेगा 5 माइनस का 15 प्लस का 27, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा 3 माइनस का 3 3 का 9 माइनस का 45,
ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो भैया हमें क्या मिलेगा, देखो 9 2 11 3 14 के 4, 2 और 1 3, 1 और 2, 2 और 1 3, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ से भैया निकल जाएगा 5 तो मिलेगा माइनस का 10, ठीक है। और माइनस का 10 में से 27 चला जाएगा तो मिलेगा हमें प्लस का 17, ठीक है। यहाँ देखो भैया, जहाँ मिलेगा हमें माइनस का 6, माइनस का 6 और माइनस का 45, तो यहाँ 6 ऐड कर देंगे तो 51 और एक, यहाँ 51 मिलेगा, 5 और एक 6, ठीक है। तो माइनस का 51, ठीक है। अब इसको हम इससे भाग कर देंगे तो x, अब यहाँ पर देखो x और y और z लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि x का मान हमें ज्ञात करना रहता है x y z का। तो ये इसके अपान में जाएगा तो 34/34, फिर 17/34 और माइनस 51/34, ठीक है। काट दो, ये मिलेगा 1 और ये 17 दूना 34, इस 17 का नाम 17, 17 दूना 34, 17 3 51, ठीक है। तो हमें क्या मिला भैया फाइनल, एक्स वाई जेड 1/2 माइनस का 3/2, ठीक है। तो x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1/2, जेड इक्वल टू -3/2, ठीक है। तो यही हमारे क्या होंगे भैया आंसर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना है, ध्यान से सिर्फ भैया यहाँ ध्यान देना है। जब सहखंड निकालेंगे तब आपको ध्यान देना है कि कैसे हमें गुणा कराना है, ठीक है, और कैसे हमारा मान निकल कर आएगा। अब इसके बाद भी आते 11 हो गया, 12 अपने आप से करेंगे, हम 13 कराए दे रहे हैं, ठीक है। तो जब तक अपने आप से करेंगे तभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये गुणा कराना कैसे आता है, ठीक है। अब आते हैं फिर 13 नंबर पर। तो फिर 13 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है। समीकरण दिए हैं 3, ठीक है। हमने सिंपल सा लिख लिया, देखो रो में, ठीक है। इसी प्रकार से आपको लिखना है चाहे जो भी क्वेश्चन। फिर एक्स वाई जेड, अगर 3 समीकरण है तो एक्स वाई जेड होंगे, ठीक है। और ये भैया इक्वल के इधर वाले बी हम मानते हैं। अब आ जाओ, क्या करना है हमें, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट, तो ठीक है, ये छूटेगा ये छूटेगा, 2 दूना 4, तो प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस है माइनस है। फिर माइनस लगाते हैं, 1 का नाम 1, ठीक है, वो भी माइनस का, ठीक है। फिर माइनस का 3 होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस में चलता है। देखो ये कैसे चलता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये इस प्रकार से चलती सारणी। ये माइनस का 3 और ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो माइनस का 2 और माइनस का 3, ठीक है। फिर प्लस का 3, ये छूटेगा ये छूटेगा, माइनस का 1 और ये माइनस, फिर 3 दूनी 6 माइनस का, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना सिर्फ जब आप कराते हैं तो देखो यहाँ 1 किया, ठीक है, फिर माइनस लगता है, फिर जो गुणा होता है जो अंक आएगा हम उसको लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 2 और ये माइनस प्लस, ठीक है। तो 4 और 1 5, फिर माइनस का 3 और ये माइनस का 5, फिर प्लस, देखो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का 6 माइनस का 1, तो हमें मिलेगा 5। तो डिटर्मिनेंट ए ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा प्लस का 15 और ये प्लस का 15, ठीक है। तो 15 दूना 30, 30 और 10 40, इक्वल टू नॉट 0। तो हम लिखेंगे अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, ए एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है x इक्वल टू ए इनवर्स और b, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकालना होगा भैया ए इनवर्स क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए, तो हम लिखेंगे अवयव ए के
शाखंड, ठीक है। फिर A11, A12 और A13, फिर A21, A22 और A23, ठीक है। फिर A31, A32 और A33, ठीक है। तो हमें भैया ये जो टर्म है 11, 12, 13, ठीक है, ये यहाँ से लिख लेना। देखो ये 5, ठीक है, 5 हम लिख लेंगे, ठीक है। अब चिन्ह लगा लो भैया, यहाँ पर क्या होगा 3 माइनस, यहाँ भी माइनस, और ये 5 माइनस, और ये 5 माइनस, ठीक है। तो ये हो गया 5 और ये होगा माइनस का 5, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, और ये है 5, ठीक है। अब हमको क्या सॉल्व करना दूसरे से, तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6 माइनस का, ठीक है, तो यहाँ लिख दो माइनस का 6, ठीक है। और भैया ये माइनस लगा दो क्योंकि माइनस लगता है, और ये 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, वो भी क्या माइनस का 3, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लो, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो प्लस का 3, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा भैया, यहाँ से माइनस का 3 मिलेगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ दूसरे में, तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो ये 2 दूना 4 माइनस का, और ये 3 तिरिका 9 माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस का 4 और माइनस का 9, ठीक है। तो यहाँ माइनस का मिलेगा 9 4 13, ठीक है। अब इसी प्रकार से ये वाला लेंगे, तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो माइनस का 2, ठीक है, और माइनस का 3, तो यहाँ पर मिलेगा माइनस का 2 और माइनस का 9, ठीक है। तो माइनस और माइनस 9 तो 11, माइनस का और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 11। अब तीसरे पर जाते हैं, तो ये छूटेगा ये छूटेगा, 3 एकम 3, ठीक है। तो ये यहाँ पर 3 लिख लो, ये छूटेगा 3 एकम 3, और 3 दूनी 6 माइनस का, ठीक है। तो माइनस और माइनस का 6, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 3 9। दूसरे में आ जाओ, ये छूटेगा ये छूटेगा, 3 दूनी 6 और माइनस का 3, ठीक, ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 2 एकम 2, और ये भैया आएगा 3, ठीक है, माइनस का, तो ये 2 एकम 2 और ये माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ देखो ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये छूटेगा ये छूटेगा, 2 दूना 4 माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस का 4 और माइनस का 3, तो यहाँ माइनस का 7, इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए के रूप में इसको लिख लेना है, ठीक है, एडजॉइंट ए, ठीक है। इसीलिए हमने भैया इस प्रकार से लिखा क्योंकि हमें परिवर्तन करना पड़े, ठीक है। सीधे हम लिख सकते हैं इसको 5 5 और ये 5, 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना था भैया 40, एडजॉइंट भैया ये वाला जो भी निकाल रहे हैं 5 5 5, 3 माइनस 13 11, 9 1 माइनस का 7, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, x बराबर ए इनवर्स और ये b, ठीक है। तो x इक्वल टू ए इनवर्स कितना है 1 अपॉन 40, 5 5 5, 3 माइनस 13 11, 9 1 माइनस का 7। बी भैया कहाँ से लिखेंगे, वहाँ से जो आप ये नोट किया था ऊपर, 5 माइनस का 4 और ये 3, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा, तो x बराबर 5 हम 25, फिर 3 चौक 12, 9 तिरिक 27, ठीक है।
इसका इससे गुणा 25, फिर 13 का गुणा इसे देखो माइनस, या माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 13 39, 13 चौको 52, फिर 3 एकन्नम 3, ठीक है, प्लस का, फिर इधर जब 50 25, फिर 11 चौक 44 माइनस का, 7 3 21 माइनस का, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर देखो, इसको चाहे इसमें से घटा दो तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 5 में से 2 जाएगा 3, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है, और 27 को ऐड कर दो तो 7 3 10, 2 1 3, 3 1 4, ठीक है, तो 40 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सारे प्लस के हैं, तो 5 2 7, 7 3 10, ठीक है, तो 10 का 0, फिर 5 2 7 और 1 8, ठीक है। फिर इसी प्रकार से इसमें आ जाओ, तो पहले या तो इसको घटा लो या दोनों को इसको जोड़ लो, तो ये माइनस का ये माइनस का, तो हम पहले जोड़ लेते हैं, 4 और 5, ठीक है, 4 2 6 माइनस का, फिर ये प्लस का 25 है, ठीक है, घटा दो तो ये 0 और ये 4, ठीक है, तो 40 ही मिलेगा हमें माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब यहाँ पर देखो x स्मॉल और y और ये z, यहाँ पर देखो 1/40 छूट रहा है भैया, ठीक है। तो अब इसके हम क्या करना, अंदर भाग करा देना, डिवाइड, तो 40/40, 80/40 माइनस का 40/40, ठीक है, कैंसिल कर दो, 1 2 1, ठीक है। तो हमें मिलेगा x y और z 1 2 माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो, जहाँ x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर माइनस का 1। बस सिंपल सब यही करना, यही हमारा क्या होगा आंसर, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। सिर्फ आपको जब सहखंड निकालना है तब ध्यान देना है, और डिटर्मिनेंट जब निकालना है तब ध्यान देना है, और कुछ क्वेश्चन में नहीं, सीधा सॉल्व करते चले आओ, ठीक है, जोड़ा घटाना बस यही है। अब इसके बाद 14 नंबर अपने आप से लगाएंगे और 15 नंबर में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, एक्स वाई जेड के मान निकल कर आ गए, ठीक है। अगर आपको जांच करनी है कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, देखना बहुत ध्यान से, एक्स है, वाई का मान दिया, जेड का मान दिया, एक्स वाई जेड तीनों हैं समीकरण में, एक्स का 1 रख दो, ठीक है, और वाई का 2 रख दो, और जेड का -1 रख दो, ठीक है, सॉल्व कर लो, यही आएगा इसके इक्वल। देखो यहाँ पर इसका 1 लिया तो 2, इसका 2 लिया तो 6 प्लस का, इसका -1 लिया तो माइनस का 3, और बराबर में क्या रहा 5, तो यहाँ से मिलेगा 2 और 6, 6 2 8 माइनस का 3 बराबर 5, 8 में से 3 गए तो 5 बराबर 5, ठीक है। तो हम इससे जांच कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो आप ऐसे कंफर्म कर सकते हैं कि आंसर हमारा सही है, ठीक है। तो पहला ही हमारा आ गया सही, इसका मतलब सारी समीकरणें बराबर होंगी, ठीक, हमारा आंसर जो है एकदम राइट है। अब आते हैं हम इसके बाद भैया देखो 15 नंबर पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट, तो भैया 15 नंबर क्वेश्चन है, इसको पहले हम पढ़ेंगे। देखो एक हमें दिया गया, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। पहले हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, फिर जो इसका ए इनवर्स निकलेगा, ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण का निकाय हल कीजिए, ठीक है। ए इनवर्स का प्रयोग करके हम इससे सॉल्व करेंगे, जबकि ये लिखा सेम वही है। देखो 2 - 3 5 z = 11, ठीक है। तो हमें क्या करना, पहले इसका ए इनवर्स निकालना है। तो आ जाओ भैया ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स में हमें क्या चाहिए, तो ए इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट ए और ये एडजॉइंट ए, ठीक है, इतना काम हमें चाहिए। तो इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2, ठीक है, ये छूटेगा ये छूटेगा, 2 दूना 4 माइनस का, फिर -4 एकन्नम 4, तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। फिर ये माइनस का 3 है पहले से, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, फिर ये छूटेगा और ये छूटेगा। देखो प्लस माइनस में चलता भी, आप लोगों को बता चुके हैं, साड़ी जो है प्लस माइनस प्लस में चलती है, ठीक है। तो R1 के साथ पेश कर रहे हैं, तो प्लस है फिर माइनस है, ठीक है। तो माइनस पहले से ये है
और ये वाला माइनस, तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 3 दूनी 6 माइनस का और 4 एक अन्नम 4 वो भी माइनस का, तो माइनस लगता है और माइनस का 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का 5 यहाँ पर लिख लो, ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 3 एक अन्नम 3 और माइनस का 2। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए, और ये देखो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 तो सब 0। फिर प्लस यहाँ पर देखो, ये प्लस का 4 माइनस का 6, तो यहाँ माइनस का क्या मिलेगा 2, तो 3 दूनी 6। ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा 6। यहाँ देखो वहाँ 1 मिलेगा तो प्लस का 5, तो ए इक्वल टू हमको मिलेगा माइनस का 6 और प्लस का 5, तो माइनस का 1 इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए इनवर्स, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है, होगा या है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अवयव ए के सहखंड, ठीक है, निकाल लेंगे। A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। ठीक है, पहले हमें चिन्ह लगा लेना, माइनस 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 माइनस। ठीक है, तो 1 2 3 4। ठीक है, इस प्रकार से हमारे क्या हो गए, माइनस वाले चिन्ह। अब हमें क्या निकालना है, A11, तो ध्यान रखना A11 हमारा क्या है, ये वाला, तो ये 0। ठीक है, इसी प्रकार से A12 यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस का 2। ठीक है, तो माइनस का 2 मिलेगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। और A13 तो यहाँ मिलेगा 1। ठीक है, तो हम लिख देंगे 1। अब हमें सॉल्व करना है भैया, यहाँ से सॉल्व करना है, तो सहखंड के लिए हम जो अवयव लेते हैं उसको भी छोड़ते हैं, उसकी रो और उसका कॉलम। ठीक है, तो इसकी रो और इसका कॉलम भी छोड़ें, तो अब हमें मिलेगा 3 दूनी 6 प्लस का। ठीक है, लिख लो यहाँ पर 6 और ये माइनस का 5, तो ये मिलेगा 1 और माइनस का 1। ठीक है, अब इधर आ जाओ, दूसरा, तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, 2 दूना 4 माइनस का और माइनस का 5। ठीक है, तो यहाँ भैया लिख लो माइनस का 4 और माइनस का 5, तो ये मिलेगा माइनस का 9। ये छूटेगा और ये छूटेगा। ठीक है, ये वाला अवयव लेंगे 1 3, ये छूटेगा 2 3 है। ठीक है, ये छूटेगा ये छूटेगा, 2 एक अन्नम 2 और प्लस का 3, तो यहाँ पर लिख लो 2 एक अन्नम 2 और माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, माइनस 2 प्लस का 3। ठीक है, तो 5 माइनस का। इधर आ जाओ भैया, ये छूटा ये छूटा। ठीक है, 3 1 पर है तो ये छूटेगा ये छूटेगा, तो 4 3 12, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 12 और माइनस का 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा भैया 2। ठीक है, फिर ये वाला छूटेगा और ये वाला छूटेगा, तो 4 दूनी 8 माइनस का और माइनस का 15। ठीक है, तो माइनस का 8 और माइनस का 15, तो यहाँ मिलेगा भैया 8 5 13 का 3 और 1 2। ठीक है, और ये माइनस, ये भी माइनस तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस कर देगा, फिर 3 3 पर जाएंगे तो ये वाला छूटेगा। ठीक है, और ये छूटेगा, तो 2 दूना 4 और प्लस का 9। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस का 9, तो 9 4 13। अब इसको हम लिख लेंगे भैया, ए एडजॉइंट ए इक्वल टू 0 2 1 -1 -9 माइनस का 5, फिर 2 23 13। ठीक है, ए इनवर्स होगा हमारा भैया, यहाँ क्या देखो माइनस का 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपान माइनस का 1 और 0 2 1 माइनस का 1 माइनस का 9 और ये माइनस का 5। ठीक है, फिर 2 23 और ये 13। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा,
0 है, माइनस का हो जाएगा 2, माइनस का हो जाएगा 1, ये प्लस का 1, ये प्लस का 9, ये प्लस का 5, ठीक है। फिर माइनस का 2 और माइनस का 23 और माइनस का 13, ठीक है, ये हमें मिलेगा। अब हम आते हैं भैया इसके बाद, ठीक है, तो 31, तो ये हमें मिल गया ए इनवर्स। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस समीकरण को लेना है, ठीक है, इस समीकरण को लेना है और ये हमारा ए इनवर्स है। तो आ जाओ भैया, तो हम लेंगे भैया समीकरण हमारी क्या है, 2x माइनस का 3y प्लस का 5z इक्वल टू 11 और 3x प्लस का 2y माइनस का 4z इक्वल टू माइनस का 5, x प्लस का y माइनस का 2z इक्वल टू माइनस का 3। अब इसको हम लिख लेंगे ए एक्स में, ठीक है, ए एक्स इक्वल टू बी। तो ए हमारा क्या होगा यहाँ पर 2 माइनस का 3 और ये 5, 3 2 माइनस का 4, 1 1 माइनस का 2, ठीक है। तो आप मिला सकते हैं कि जो हमारा ए इनवर्स ए दिया था वही हमारा क्या है, यहाँ पर भैया समीकरण दी गई है, ठीक है, सेम टू सेम वही लिखा हुआ है। अब हमारा एक्स क्या है, इससे निकालते तब भी ए इनवर्स वही आता और ऐसे लिख रहे तब भी ए इनवर्स वही आएगा। तो एक्स क्या होगा, एक्स वाई और जेड। फिर बी हमारा क्या होगा 11 माइनस का 5 माइनस का 3, ठीक है। अब हमें चाहिए कि एक्स इक्वल टू ए इनवर्स और बी, ठीक है। तो ए इनवर्स हमें पता है, यहाँ से ये निकालेंगे, ठीक है, ये वाला जो निकाले हैं भाई, तो 0 1 माइनस का 2 माइनस का 2 9 माइनस का 23 माइनस का 1 5 माइनस का 13। बी क्या है हमारा, ये वाला टर्म है 11 माइनस का 5 और माइनस का 3, ठीक है। अब इसको हमें क्या कराना है, गुणा करा देना है। तो आओ भैया इसका हम गुणा कराएंगे, 0 फिर माइनस का 5 फिर प्लस का 6, इससे गुणा कराओ तो माइनस का 11 दूना 22, फिर 5 9 45 और फिर प्लस का 3 तिरिका 9 और 3 दूनी 6, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 11 50 25 और इसका इससे कराएंगे, ठीक है। तो 3 तिरिका 9 और 3 करना 3, ठीक है, प्लस का। अब आ जाओ भैया, अब इसको हम लिख लेंगे एक्स वाई जेड के रूप में, ठीक है। यहाँ से कितना मिलेगा हमें 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1। अब यह इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, देखो 5 2 7, ठीक है, और 4 2 6, ठीक है, और यहाँ पर प्लस का है 69, ठीक है, घटा दो ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 2। इसी प्रकार से इसको जोड़ लोगे तो 5 और एक 6, 2 और एक 3, तो माइनस का 36 प्लस का 39, ठीक है। तो 6 3 9, यहाँ मिलेगा हमें 3, ठीक है, तो ये मिलेगा हमें 3। तो अब यहाँ पर लिख दो भैया, जहाँ तो x बराबर 1, ठीक है, y बराबर 2 और z बराबर 3, यही क्या होंगे हमारे आंसर, ठीक है। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बस आपको थोड़ा शाखंड सही निकालना है और डिटर्मिनेंट सही निकालना है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से करना, टाइम लगता है लग जाने दो, बट हमको दोबारा नहीं सॉल्व करना पड़े, आप ऐसा कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद 16 नंबर पर। तो भैया 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, 4 kg प्याज, 2 kg गेहूँ और 3 kg चावल का मूल्य 60 रुपया, ठीक है। मतलब तीनों का मूल्य 60 रुपया है। 2 kg प्याज, 4 kg गेहूँ और चावल का 90 रुपया है, फिर 6 kg प्याज, 2 kg गेहूँ और 3 kg चावल का मूल्य 70 रुपया है। अवयव विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति kg में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जब भैया ये हमारी जो प्रश्नावली है ये समीकरण के रूप में चल रही है, तो इसका मतलब ये हमारा दिया है 4 kg फिर प्लस 3 kg फिर प्लस 2 kg का मूल्य दिया है बराबर 60 रुपया, ठीक है।
अब यहाँ पर हमको कुछ मानना पड़ेगा। देखो, तो हम मान लें कि प्याज का मूल्य प्रति केजी x रुपया है, ठीक है। गेहूं का मूल्य प्रति केजी y रुपया है और चावल का मूल्य प्रति केजी z रुपया है। तो हमें x y z के मान निकालने रहते हैं। तो x y z हमारे क्या हो जाएंगे, प्याज गेहूं चावल, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम एक एक का मतलब रुपया निकाल सकते हैं कि एक जो है हमारा प्याज कितने रुपये किलो होगा, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे। तो अब प्याज है तो 4x, ठीक है, प्लस 3 kg, 3 गेहूँ है तो y, प्लस चावल है 2 kg, तो ये z बराबर किसके है, टोटल 60 रुपये के बराबर है। इसी प्रकार से 2x प्लस का 4y प्लस का 6z बराबर 90 रुपया। फिर 6x प्लस का 2y फिर प्लस का 3z बराबर है कितना भैया, 70 रुपया। समीकरण के रूप में बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ax और b के फॉर्म में लिखना है। तो ax इक्वल टू b, तो a हमारा क्या होगा 4 3 2 2 4 6 6 2 3, फिर x क्या होगा एक्स वाई जेड, ठीक है। और फिर b क्या होगा हमारा 60 90 70, ठीक है। अब हमें क्या इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसका भी डिटरमिनेंट निकाल लो। तो 4 ये छूटा और ये छूटा, तो 12 माइनस 12, फिर माइनस का 3 ये छूटा गया, ये छूटेगा, 3 दूनी 6 माइनस का 36, फिर प्लस का 3 ये छूटेगा, ये छूटेगा, 2 है यहाँ पर, ठीक है। ये छूटेगा, ये छूटेगा, 2 दूना 4 माइनस का 24, ठीक है। डिटर्मिनेंट a इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से भी 30 मिलेगा माइनस का, और ये 3 से गुणा होगा तो 3 3 9, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 90, यहाँ से भी मिलेगा 20 माइनस का, तो इससे गुणा होगा तो माइनस का 20 दूना 40, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट a इक्वल टू यहाँ से मिलेगा भैया 50, ठीक है। तो इक्वल टू नॉट 0, इसका मतलब a इनवर्स का अस्तित्व होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो हम लिख देंगे अवयव a के सहखंड, ठीक है। तो a11 a12 और a13, a21 a22 और a23, a31 a32 और a33, माइनस लगा दो तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। अब आते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे। 0 मिला था यहाँ पर भी कितना मिलेगा था 30 माइनस का, तो प्लस का 30 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 20 मिला था तो 20 लिख देंगे माइनस का, ठीक है। अब हमको सॉल्व यहाँ से करना है। तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो 3 3 का 9 और माइनस का 4, ठीक है। तो 9 में से 4 जाएगा तो भैया कितना मिलेगा हमें 5, ठीक है। अब दूसरे में आएंगे तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, ये छूटा, ये छूटा, तो ये मिला, तो 4 3 12 और 6 दूनी 12, ठीक है। तो 0 मिलेगा। इसी प्रकार से तीसरे पर जाएंगे तो ये तीसरा वाला 1 2 3 का, तो ये छूटा, ये छूटा, 4 दूनी 8 और 6 3 18, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लो 4 दूनी 8 और 6 3 18, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा माइनस का 10, तो माइनस का 10 हो जाए, प्लस का 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो 6 3 18, ठीक है। और ये माइनस का 8, तो यहाँ से मिलेगा हमें 10, ठीक है। अब यहाँ जाओ तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 6 चौक 24 और 2 दूना 4, तो 24 माइनस का 4, तो यहाँ से भी कितना मिलेगा 20, वो भी माइनस का।
इसी प्रकार से लास्ट वाले में ये छूटेगा, ये छूटेगा, 4 चौक 16 और ये छूटेगा, ये छूटेगा, 4 चौक 16, 3 दूनी 6, तो यहाँ से मिलेगा 10। ठीक है, तो अब आ जाओ भैया, तो इसका हमें चाहिए एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू 0, 30 माइनस का 20, फिर माइनस का 5, 0, 10, 10 माइनस का 20 और ये 10। ठीक है, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। ठीक तो भैया, तो ए इनवर्स, अब डिटर्मिनेंट कितना था, 1/50 निकल कर आया था, और इसका मान कितना है 0, 30, 20 माइनस का 5, 0, 10, 10 माइनस का 20 और ये 10। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, x इक्वल टू ए इनवर्स और b। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो ए इनवर्स ये वाला 50, 0 माइनस का 5 और ये 10, 30, 0 माइनस का 20, 10, 10। ठीक है, और b कितना होगा हमारा भैया, 60, 90, 70। ठीक है, तो 60, 90 और ये 70। ठीक है, अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो यहाँ से आ जाओ, x इक्वल टू 1/50, इसको इससे गुणा कराएंगे 0, फिर यहाँ इससे गुणा कराएंगे तो 5 9 45। ठीक है, तो माइनस का 450 और यहाँ पर आ जाएगा भैया 10 से 7 से गुणा कराएंगे तो 700 प्लस का 700। ठीक है, फिर इसका इससे गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 6 3 18। ठीक है, 6 3 18, 2 0, फिर ये तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 7 दूनी 14 माइनस का, ठीक है, 2 0, फिर इसका इससे गुणा कराएंगे तो माइनस का 12, 2 0। ठीक है, फिर इसका इससे गुणा कराएंगे तो प्लस का 900, इसका इससे गुणाएंगे प्लस का 700। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 45 देखो यहाँ पर घटा लो, चाहे आप अलग से घटा लो, ठीक है, चाहे आप ऐसे भी घटा सकते हैं, इसको 0 0 से मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर, तो यहाँ लिख लो x y और ये z। ठीक है, तो घटा लो, देखो यहाँ पर 700 लिखा हुआ है, 450 लिखा हुआ है, घटा दो इसको, तो ये 0, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ कितना मिलेगा हमें 6, 6 में से 4 जाएगा 2। ठीक है, तो इक्वल टू 1/15, 250। ठीक है, यहाँ पर देखो 1400 है, 1800 है। ठीक है, तो 14 और 4 18 होता है, तो यहाँ आपको मिलेगा 400। ठीक है, यहाँ जाओ तो 9 और 10 16। ठीक है, तो 16 में से 12 जाएगा। ठीक है, तो 16 में से 12 जाएगा तो 400 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसको हम बट्टे में ले जाएंगे, तो x y और z, तो इसको जब बट्टे में ले जाएंगे तो 250 बटा 50। ठीक है, और इसको 400 बटा 50 और ये भी 400 बटा 50, काट दो, ये 0 कटा 50 हम 25। ठीक है, ये 0 कटा 5 8 40, ये 0 कटा 5 8 40। ठीक है, तो x और y और z बराबर 5, 8 और 8। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अब देखो x का मान कितना है 5, y का मान कितना है 8। ठीक है, यहाँ से देखो x और y z लिखा हुआ है, x का मान 5 है, y का 8 है, z का 8 है, तो हम अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखो यहाँ से, तो प्याज का मूल्य प्रति केजी इक्वल टू, अब x क्या है 5, तो 5 रुपया। ठीक है, फिर इसी प्रकार से गेहूं का मूल्य प्रति केजी 8 है y की जगह पर, तो 8 रुपया।
ठीक है, y यहाँ पर है तो उसकी जगह पर हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, और चावल का मूल्य प्रति केजी 8 रुपया। ठीक है, क्योंकि दो सेम आ रहे हैं, देखो y और z। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं ये जो हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, फिर इसके बाद हम इसकी जांच भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जितने भी इस पेपर में क्वेश्चन हैं मैं सारे क्वेश्चन कराकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो भैया, पहले क्या करना है इसमें। ठीक है, फिर इसकी हम उत्तर की जांच भी करेंगे, क्योंकि जो पेपर में होता है क्वेश्चन उसमें उत्तर नहीं दिया होता, लेकिन हमें सबको पता है कि उत्तर इसका जब आंसर निकल कर आएगा तो उसकी जांच करेंगे तब पता चल जाएगा कि आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, और यहाँ से भैया देखो क्या करना है, अब तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व करना है, गलती कहीं नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो देखो AX इक्वल टू B के रूप में लिखते हैं, आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ ली है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये क्या होगा, इसका गुणांक 1 है, तो A हम क्या लेते हैं, जो X और Y के साथ में गुणांक हो। ठीक है, और इसको रो वाइज लिखते हैं, तो ये 1 होगा और 2 होगा। ठीक है, तो 1 और 2। इसी प्रकार से 3 2 और ये भैया 1, क्योंकि यहाँ Z है। ठीक है, 2 नहीं है, ये Z है। इसी प्रकार से आ जाओ तो 2 1 और ये 3 A हो गया। फिर हम X लिखते हैं, तो X हमारे क्या होते हैं, जो भैया चर होते हैं X Y Z, सिर्फ एक ही बार लिखना है X Y और ये Z। ठीक है, और फिर B हमारा क्या होगा, जो भैया इक्वल के इधर है, 1 7 2, 1 7 2। ठीक है, अब आ जाओ, अब हमें इसका क्या निकालना रहता है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इसका निकाल लो। तो अब डिटर्मिनेंट भी आप लोगों को सबको पता है डिटर्मिनेंट निकालना, तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, 3 दूनी 6, फिर माइनस का 1। ठीक है, फिर माइनस का 1 लेंगे, फिर ये छूटेगा, 3 त्रिका 9, फिर माइनस का 2। यहाँ आपको ध्यान देना है जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, प्लस का 2, फिर ये छूटेगा और ये छूटेगा, 3 एकन्नम 3, माइनस का 4। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकाल लो, 6 में से 1 जाएगा 5, फिर माइनस 9 में से 2 जाएगा 7। ठीक है, फिर प्लस का 2, 3 में से माइनस 4 जाएगा तो माइनस का 1। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5, फिर माइनस का 7, फिर माइनस का 2। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू यहाँ से कितना मिलेगा, ये 5 है, माइनस का 7 है। ठीक है, तो माइनस का 2 मिलेगा, और माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4। ठीक है, तो इक्वल टू नॉट 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः A इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना, जब अस्तित्व होगा तो हम भैया A इनवर्स ज्ञात करना रहता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे X इक्वल टू A इनवर्स और ये B। ठीक है, जहाँ A इनवर्स हमारा होगा 1 डिटर्मिनेंट A और ये एडजॉइंट A। ठीक है, अब हमें ये चीज़ याद करनी है। तो एडजॉइंट कैसे निकलता, अवयव A के शाखंड निकालते हैं, तो अवयव A के शाखंड। ठीक है, तो वो क्या होते हैं भैया, A1 1, A12 और A1 3। ठीक है, फिर A21 और A22 और A23, फिर A31 A32 और A33। ठीक है, अब यहाँ पर समझना भी एक चीज़ और, तो यहाँ पर जहाँ भी हम माइनस लगाना है, क्योंकि विषम है 1 और 3। ठीक है, जहाँ जहाँ विषम गिनती हो ऐड करने पर वहाँ माइनस लगा दो। ठीक है, यहाँ पर माइनस, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ बस। ठीक है, और कहीं नहीं होगा, तो जहाँ विषम होगा तो हम माइनस लगाएंगे। अब हमको A11 ज्ञात करना है, तो A11 यहाँ से लिखेंगे अंदर वाले टर्म। ठीक है, तो यहाँ आएगा 5, तो हम 5 लिख लेंगे। यहाँ आएगा 7, ठीक है, तो हम 7 लिख लेंगे। यहाँ आएगा माइनस का 1, ठीक है, तो माइनस का 1 लिख लेंगे। अब हमें सॉल्व कहाँ से करना है, यहाँ से, तो ये छूटेगा
तो शाखाखंड जब निकालते हैं तो वो अवयव नहीं लेते हैं, उसकी रो और कॉलम सब छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 2 1 है, देखो यहाँ पर 2 1 लिखा हुआ है, तो 2 1 इसका मतलब 2 1 पर ये, तो ये भी छोड़ेंगे और इसका कॉलम इसकी रो छोड़ देंगे, ठीक है। तो 3 एकन्नम 3 और ये माइनस का 2, 3 एकन्नम 3 और माइनस का 2, ठीक है। तो ये कितना मिला हमें 1, तो माइनस का 1। इस प्रकार से इस पर आ जाओ तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, ठीक है। 3 एकन्नम 3 और माइनस का 4, ठीक है। तो 3 एकन्नम 3 और माइनस का 4, तो ये मिलेगा माइनस का 1। इधर आ जाओ भैया, ये छूटेगा क्योंकि ये वाला है 1 3 2 3, तो ये छूटेगा, ये छूटेगा। तो 1 एकन्नम 1 और ये माइनस का 2, ठीक है। तो 1 एकन्नम 1 और माइनस का 2, तो यहाँ से मिलेगा माइनस का 1 और ये कर देगा प्लस इसको, ठीक है। अब इसी प्रकार से ये वाले 3 1 पर लेंगे तो ये छूटेगा और ये छूटेगा। 1 एकन्नम 1 और 2 दूना 4 माइनस, ठीक है। तो ये 1 एकन्नम 1 और माइनस का 4, तो यहाँ मिलेगा भैया हमें माइनस का 3। इसी प्रकार से ये छूटेगा और ये छूटेगा, ठीक है। तो ये 1 एकन्नम 1 और माइनस का 6, तो 1 एकन्नम 1 और माइनस का 6, तो यहाँ से मिलेगा हमें माइनस का 5, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 2 एकन्नम 2 और माइनस का 3, ठीक है। तो 2 एकन्नम 2 माइनस का 3, तो यहाँ मिलेगा माइनस का 1। यहाँ तक कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, जब हम निकालेंगे सीधे एडजॉइंट ए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, अगर आप इस प्रकार से लिख रहे हैं A11 A12 A13, ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। और अगर जब आप 11 12 13 मतलब रो के तरीके लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। इसीलिए भैया परिवर्तन ना करना पड़े, इसलिए हमने क्या लिख लिया 11 12 13, ठीक है। तो हम सीधे एडजॉइंट ए यहाँ से लिखेंगे, 5 माइनस का 7 माइनस का 1, फिर ये माइनस का 1, फिर भी माइनस का 1 और ये प्लस का 1, ठीक है। फिर माइनस का 3, फिर 5 और ये माइनस का 1, ठीक है। अब ए इनवर्स हमारा क्या होता है, तो ए इनवर्स बराबर 1 एडजॉइंट डिटर्मिनेंट है और ये भी है एडजॉइंट है, ठीक है, लिख लो। तो ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट भी कितना निकला था, माइनस का 4, तो ये माइनस का 4, ठीक है। और एडजॉइंट भी कितना है, 5 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 7 माइनस का 1 5 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1, ठीक है। अब हमको क्या करना है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी के रूप में लिखना है। तो x इक्वल टू ए इनवर्स ये वाला, ठीक है, 1/4 5 माइनस का 1 माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 7 माइनस का 1 5 माइनस का 1 1 माइनस का 1, ठीक है। और हाँ, बी कहाँ है, ये देखो बी कहाँ है, बी यहाँ पर है, ठीक है। 1 7 2, 1 7 और 2। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, तो माइनस का 1/4, ठीक है। यहाँ बहुत ध्यान से गुणा कराना, 5 एकन्नम 5, फिर माइनस का 7, फिर माइनस का 6, इसको इससे कराओ तो माइनस का 7 प्लस का 10, ठीक है। इससे कराओ तो माइनस का 1 प्लस का 7 माइनस का 2, ठीक है। फिर इसको लिख लो भैया एक्स वाई और जेड, क्योंकि एक्स कैपिटल एक्स को हम क्या माने थे, एक्स वाई जेड। यहाँ पर देखो भैया कैपिटल एक्स को क्या माने थे, एक्स वाई जेड। तो अब क्या होगा, माइनस का 1/4, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो 5 माइनस का 7 है, तो हमें मिलेगा माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 6, तो माइनस का 8, ठीक है। इसी प्रकार से ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 10 है, तो यहाँ से मिलेगा प्लस का 3 जब इसमें भी घटा देंगे तो मिलेगा भैया 4, तो माइनस का 4। यहाँ देखो, ये देखो माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 3, माइनस के 3 में से प्लस का 7 जाएगा, तो ये बचेगा 4, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस से सीधा अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे जब माइनस ओवर में 4 को, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 8/4, ये भी प्लस का हो जाएगा 4/4 और ये भी माइनस का हो जाएगा 4/4, ठीक है।
एक्स वाई और जेड, ये कटेगा 2 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, देखो एक्स वाई और जेड, तो ये हमें मिलेगा 2 1 -1, ठीक है। तो x बराबर 2 है, ठीक है, और y बराबर 1 है और z बराबर -1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये हमारा क्या होगा भैया, आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें जांच करनी कि आंसर हमारा सही है गलत है। x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, -1 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x बराबर 2 है, x बराबर 2 है, y बराबर 1 है और z बराबर -1 है, ठीक है। इसको इसमें अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2, ठीक है, ध्यान से देखना। 2 y की जगह पर क्या है, +1, z की जगह पर क्या है, -1, ठीक है। और ये भी है 2, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 1, ठीक है। तो 2 + 1 और ये -2 = 1, ये माइनस प्लस कटा तो 1 बराबर 1 इक्वल है। इसका मतलब हमारा जो आंसर निकल कर आया वो एकदम राइट आंसर है, ठीक है। तो बहुत ही क्वेश्चन आसान है, 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्वच्छ राइटिंग में आपको इसी प्रकार से लिख देना है, ठीक। इस प्रकार से आपको करना है, ज़्यादा काट पीट नहीं करना है। तो आपके 8 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैथ में नंबर नहीं कटता है आपका। अगर क्वेश्चन सही है तो नंबर आपको मिलेंगे 100%, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी बना सकूं। धन्यवाद।